हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। एस राजामौली वो अलहदा निर्देशक हैं जो पन्नों पर साधारण नजर आती कहानी पर बाहुबली जैसा शाहकार रच देते हैं। एपिक विजुअल स्टोरी टेलिंग में राजामौली का हिंदुस्तान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं। उनका सिनेमा अक्सर अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय जैसे अलंकारों से सुशोभित होता रहा है। फिर चाहे वो मगधीरा हो, ईगा हो या जाहिर तौर पर दोनों बाहुबली फिल्में हों। फैंटेसी और हिंदू मिथोलॉजी का समागम करने वाली उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर देखने में अद्भुत लगती हैं। उनकी दृश्य संरचनाएं कल्पना से परे अकल्पनीय मालूम होती हैं और विस्मय से भर देने वाले उनके लंबे एक्शन सेट पीसेस अविस्मरणीय अनुभव देते हैं। लेकिन क्या RRR को भी हम इन अलंकारों से सुशोभित कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। RRR को आप एक हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म कह सकते हैं, यानी कि यह न पूरी तरह काल्पनिक है न पूरी तरह सच्ची ऐतिहासिक कहानी है। रामचरण का किरदार क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू पर आधारित है और जूनियर NTR का गोंड आदिवासी और क्रांतिकारी कोमारम भीम पर। अब इतिहास हमें बताता है कि आजादी की लड़ाई के ये दोनों नायक कभी आपस में नहीं मिले और दोनों ने अलग अलग कालखंड और जगहों पर ब्रिटिशर्स से लोहा लिया था। लेकिन राजामौली साहब इन दोनों को साथ लाकर दोस्त बनाते हैं और उस अंदाज का हिस्टोरिकल फिक्शन पेश करते हैं जैसा कि हम टेरेंटिनो के ऑल्टरनेट हिस्ट्री वाले सिनेमा में कई बार देख चुके हैं। फिर चाहे वो इनग्लोरियस बास्टर्ड्स हो, जेंगो अनचेंड हो या वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड हो। दिक्कत बस इतनी है कि राजामौली की स्क्रिप्ट इस बार उस आला दर्जे की नहीं है जो इस जॉनर की बढ़िया फिल्मों को यादगार बनाती आई हैं। 3 घंटे की बेहद लंबी फिल्म में पहला हाफ जबरदस्त है, लेकिन दूसरा हाफ बिखरा हुआ है और इस हिस्से में जब कहानी को परवान चढ़ना होता है तो वो केवल शानदार एक्शन सीक्वेंसेस के दम पर ही हमें बांधे रख पाती है। दोनों नायकों की अपनी अपनी अलग कहानियां हैं और जूनियर NTR की कहानी जहां रोचक है, वहीं रामचरण की कहानी जरूरत से ज्यादा खिंची हुई मालूम होती है। फिल्म में एक सब प्लॉट भी है जो कहता रहता है कि एक गांव को अगर हथियार मिल जाएंगे तो वो आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान देगा, लेकिन कैसे देगा और कितना उन्होंने योगदान दिया, ये फिल्म कभी भी दिखाने की इच्छुक नहीं होती है। आजादी की लड़ाई का चित्रण भी बहुत फंतासी की चाशनी में लिपटा हुआ है और कुछ वक्त पहले ही देखी रियलिस्टिक सरदार ऊधम की तुलना में ओवर द टॉप है और कोई खास रोमांच जगा नहीं पाता है। ऊपर से आजादी की लड़ाई पर बनी पुरानी हिंदुस्तानी फिल्मों के क्लीशे राजामौली इस बार भर भर के इस्तेमाल करते हैं। जितने भी अंग्रेज विलेन हैं वो कैरिकेचर और वन नोट कैरेक्टर ज्यादा नजर आते हैं और लगान की ही तरह इन क्रूर अंग्रेजों के बीच एक सहृदय गोरी मेम होती है जो हिंदुस्तानी नायकों की मदद करती है। बोले तो लबोलोब यही है कि RRR स्क्रिप्ट के स्तर पर बाहुबली के टक्कर की फिल्म नहीं है और उस तरह इस फिल्म के किरदारों और घटनाओं को याद नहीं रखा जाएगा। जैसे कि बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसे कई बातों को सालों साल याद रखा गया था। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि राजामौली का सिनेमा एंगेजिंग स्क्रिप्ट से ज्यादा अपनी नयनाभिराम विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है और उस मायने में राजामौली RRR में कई ऐसे नयनाभिराम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर देखते हुए अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय जैसे शब्द अपने आप जुबान पर आ जाते हैं। जूनियर NTR की एंट्री वाला सीक्वेंस शानदार है। दोनों नायकों के पहली बार मिलने वाला सीक्वेंस गजब और वाइल्ड है। नाचो नाचो गाने में दोनों नायकों की ऊर्जा दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। अंग्रेजों के महल पर हमला करने वाला लंबा एक्शन सीक्वेंस एकदम अकल्पनीय और अनदेखा है तो जूनियर NTR के कंधों पर सवार होकर रामचरण का दुश्मनों से लड़ना हमें भौचक कर देता है। चाबुक से पीटते हुए जूनियर NTR का गाना गाने वाला सीक्वेंस मेलोड्रामा में पूरा डूबा हुआ होने के बावजूद गजब का इफेक्टिव है। और फिर जंगल में ढेर सारे अंग्रेजों से दोनों नायकों के लड़ने वाला एक्शन सीक्वेंस तो कई बार बेहतरीन बोलने लायक एकदम यादगार क्लाइमैक्स सीक्वेंस है। लेकिन जाहिर सी बात है इन दृश्यों और इन जनरल राजामौली के सिनेमा को एंजॉय करने के लिए आपको सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हमेशा रखना होता है और आप ये नहीं सोच सकते कि भैया ये तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई, बात ओवर द टॉप से भी ओवर हो गई।
या फिर बहादुर नायकों की जगह हमें तो भैया एवेंजर्स टाइप सुपर हीरो दे दिए गए हैं। क्योंकि राजामौली तो जाने ही जाते हैं कल्पना की बहुत लंबी उड़ान भरने के लिए, और ऐसा करते वक्त उनका विजन, कन्विक्शन और डिटेलिंग उन्हें बाकी हिंदुस्तानी फिल्म मेकर से एकदम अलग बना देता है। इसलिए इस फिल्म में आपको शुद्ध राजामौली मैजिक जरूर मिलेगा, लेकिन संपूर्णता में एक कसी हुई और ताजी कहानी वाली फिल्म नहीं मिलेगी, जो कि अपने विहंगम सेट पीसेस से ऊपर उठकर बाहुबली का स्तर छुपाती। पौराणिक हिंदुस्तानी गाथाओं के प्रति राजामौली की मोहब्बत RRR में भी खूब दिखती है। रामायण और महाभारत से जुड़े सिंबोलिज्म प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रकृति से जुड़ा सिंबोलिज्म भी लगातार देखने को मिलता है, और जल, जंगल, जमीन से लेकर आग और पानी की दोस्ती तक पर फिल्म अच्छे से बात करती है। हालांकि एक बात जो अखरती है वो भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। राजामौली सशस्त्र क्रांति की बात करने वाले आजादी के नायकों को तो खूब दिखाते हैं, लेकिन उसी कालखंड के गांधीवादी नायकों का जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझते। यही नहीं, फिल्म के आखिर में आने वाले गीत शोले में जब वे आजादी के कई नायकों की आदमकद तस्वीरें दिखाते हैं तो उसमें भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहीं भी नजर नहीं आते हैं। इसे सेलेक्टिव एमनीशिया कहा जाता है, जिसमें हिस्टोरिकल फिक्शन जॉनर की आड़ लेकर आप अपनी निजी पॉलिटिक्स को दर्शकों पर थोपने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से देखने का हुनर रखने वाले दर्शकों को ये चीजें आसानी से नजर आ जाती हैं। अभिनय के मामले में दोनों ही नायकों ने काफी उम्दा काम किया है। बेहद प्रभावित करने वाले जूनियर NTR कुछ जगहों पर जरूर ओवर द टॉप हुए हैं, लेकिन रामचरण ने तो बढ़िया रिस्ट्रेन के साथ अपनी सुलगती हुई इंटेंसिटी का एकदम बेहतरीन उपयोग किया है। पूरी फिल्म इन दोनों नायकों के कंधों पर ही खड़ी थी, और एक्शन सीक्वेंसेस से लेकर इमोशनल दृश्यों तक में दोनों ने अपना 100% दिया है। कई दृश्यों में जूनियर NTR की इंटेंसिटी देखते ही बनती है, जैसे शेर से लड़ने वाले और क्लाइमैक्स वाले एक्शन सीक्वेंस में, तो कई दृश्यों में रामचरण की सिमरिंग इंटेंसिटी एकदम से छा जाती है। एक 2 हीरो फिल्म में दोनों सुपरस्टारों ने मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, और इमोशनल दृश्यों से लेकर एक्शन दृश्यों तक में दोनों का ब्रोमांस देखते ही बनता है। बाकी बहुत छोटे से रोल में अजय देवगन प्रभावी रहते हैं, तो आलिया भट्ट ये फिल्म क्यों करती हैं समझ नहीं आता। उनका रोल न सिर्फ बेहद छोटा है, बल्कि उनकी प्रतिभा से 0.5% भी न्याय नहीं करता है। मेरी तरफ से कई एपिक सीन से लबरेज इस फिल्म को 3.5 स्टार। बेहतर होता कि कमाल सेट पीसेस की तरह कहानी और स्क्रिप्ट के स्तर पर भी ये फिल्म तगड़ी होती तो बाहुबली का स्तर छू सकती थी। फिर भी जाइए और इस एंटरटेनिंग फिल्म को थिएटर में देखिए, मजा आएगा। रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।